दूसरी तरफ अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में हार पर अब दिल्ली में मंथन होगा। 3 दिसंबर को होने वाली बैठक में न सिर्फ समीक्षा होगी बल्कि झारखंड में संगठन की मजबूती पर भी बीजेपी चर्चा करती नजर आएगी। बीजेपी की सदस्यता अभियान के साथ संगठन में फेरबदल पर मंथन होगा। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव में हार पर बीजेपी का मंथन। रांची के बाद अब दिल्ली में होगा मंथन। 3 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक। विधानसभा चुनाव में हार पर बीजेपी का मंथन जारी है। रांची में 2 दिवसीय समीक्षा के बाद अब दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश के नेताओं की बड़ी बैठक होगी। 3 दिसंबर को होने वाली इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में न सिर्फ पार्टी की हार की समीक्षा होगी बल्कि संगठन की मजबूती को लेकर सदस्यता अभियान की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। कहा जा रहा है कि सदस्यता अभियान के बाद पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। नए प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो सकती है। 8-9 तारीख से संगठन पर्व यहाँ प्रारंभ हो रहा है। अब बीजेपी में नए भारतीय अभियान शुरू होगी और फिर बूथ से लेकर के प्रदेश तक चुनाव होना है। उस काम में हम सब लोग लग गए हैं। झारखंड में हिंदू समाज को इंडिया गठबंधन ने काटने में या बांटने में थोड़ी सफलता पाली और जो बंटवारा हुआ हिंदू समाज का जातिवाद के अंदर और हिंदुओं और मुसलमानों और ईसाई को अलग अलग करके जो बांटने की कोशिश हुई और एक तीसरी JKLM के नाम पर एक जो पार्टी आई उसने भी एक जात को पकड़कर अलग किया। तो एक बड़ा गहरा साजिश झारखंड में काम किया है। झारखंड में विधायक दल के नेता का अभी चुनाव होना है। ऐसे में बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। 9 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सत्र की शुरुआत से बीजेपी विधायकों को अपना नया नेता मिल सकता है। नेता प्रतिपक्ष की तय हो गया यार, अभी इतना हड़बड़ी क्या है? अभी सरकार तो पूरी मंत्रिमंडल ही नहीं बना है, तो लोग हमसे पूछ रहे हो। नेता तय होगी, पार्टी तय कर लेगी। हार की समीक्षा के साथ बीजेपी संगठन की मजबूती में जुट गया है। सदस्यता अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश है। वहीं कहा जा रहा है कि पार्टी संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उराव और रुचि की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। रुचि, पहले भी हमने बीजेपी की बैठकें देखी जहां हार पर मंथन हुआ, तमाम उम्मीदवारों से, प्रत्याशियों से यहां पर बातचीत की गई, चर्चा की गई कि किस तरह से और क्या परिस्थिति रही जो हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को। अब देखिए, अब रांची के बाद ये बैठक का दौर दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। दिल्ली में भी एक महत्वपूर्ण बैठक है और वहां पर भी चर्चा होनी है कि आखिरकार ये हार के पीछे का कारण क्या कुछ रहा। रुचि, बिल्कुल सुस्मिता, देखिए यहाँ हार की समीक्षा हुई। 2 दिनों तक 5 बड़ी बैठक चली। गहन मंथन के बाद कई फैक्टर्स निकल करके सामने आए। देखिए, अब दिल्ली में बैठक होगी। हालांकि तारीख जो है वो अभी भी तय नहीं है। पहले से 3 तारीख की बातें कही जा रही थी, लेकिन कई प्रदेश स्तर के नेता जो हैं वो इस बात से इनकार करते रहे कि 3 तारीख वाली बैठक की जानकारी नहीं है। देखिए, आगामी दिनों के कार्य योजना पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही साथ क्या कारण रहा कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व पूरी ताकत झोंकने के बाद करारी हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में सभी से फीडबैक के साथ साथ देखिए आगामी दिनों में कैसे कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहना है, इसके लिए कार्य योजना पर भी आगामी दिनों में इनका सदस्यता अभियान कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है। लेकिन भाजपा नेता हो, कार्यकर्ता हो, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम जनता के बीच कहीं न कहीं चुके हैं। इसलिए हालांकि हमें सराहा गया। 2019 की तुलना की अगर बात की जाए तो 2024 में अत्यधिक मत प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी हम अपने पंच प्रण हमारी जो बातें थी, हमारा जो उद्देश्य था, मूल उद्देश्यों को उन तक पहुंचाने में विफल रहे, तब जाकर के ये परिणाम आया है। लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही इस मैदान में नहीं रहते हैं, ऐसे भी हमें जनता के बीच बने रहना है। देखिए, अब तो प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है, तो इन्हें विधायक दल
कि बैठक आहूत करके और विधायक दल का नेता कौन होगा ये जल्द ही डिसाइड हो जाएगा। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि विधायक दल नेता कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, वो कौन सा चेहरा होंगे जिसे सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये सवाल जो है अभी भी लोगों के जहन में है। हालांकि जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला ले सकती है। और बता दें सुष्मिता कि आगामी दिनों में सदस्यता अभियान जैसे प्रमुख कार्यक्रम जो है वो बीजेपी ने तय किए हैं ताकि कार्यकर्ता जो है एक्टिव होकर के और जनता के बीच लगे रहे। देखिए, अगर हार के कारणों की बात करें तो कई कारण जो है वो सामने निकल करके आए। एक तो मैया योजना की बात कर ले, दूसरी जो हार का बड़ा कारण रहा वो कहीं ना कहीं आपसी अंतरकलह, जैसा कि कुछ विधायक जो है वो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था, लेकिन प्रदेश स्तर के प्रदेश नेतृत्व के जो नेता हो, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात हो या कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय हो, प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, उन्होंने कहा कि अंतरकलह जैसी कोई बातें नहीं रही। सभी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। कुछ नेता ऐसे रहे जिन्हें टिकट ना मिलने से नाराजगी देखी गई, लेकिन सबका परफॉर्मेंस बेहतर रहा। पिछली बार की तुलना में इस बार वोट परसेंटेज बढ़ा है। हार का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग जो है, कुछ ऐसे लोग जो रहे जिनके खास करके जेल कैंप पर ये बातें रविंद्र राय ने कही कि जेल कैंप से भी जो है हमें हार का, उनकी वजह से हार का सामना करना पड़ा है। कई ऐसी सीटें रही हैं। तो देखिए, कई फैक्टर रहे हैं सुष्मिता, एक फैक्टर नहीं माना जा सकता है। कई ऐसे फैक्टर रहे जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे ये मैसेज देने का प्रयास किया गया। चूंकि राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो है वो उपस्थित थे, बीएल संतोष की उपस्थिति रही थी। उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं को हम मायूस नहीं होने देंगे, पेशेंस रखना है और धैर्य के साथ जनता के बीच लगे रहना है, कैसे जनता के बीच सेवा भाव से कार्य करना है। और देखिए, अब तो विपक्षी पार्टी है तो जन मुद्दों को लेकर के चाहे वो सदन में हो या सड़क पर हो, वो लगातार आवाज उठाती रहेगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी जो है आगामी दिनों में विधायक दल की बैठक भी बुलाएगी, नेता प्रतिपक्ष का चेहरा भी तय करेगी। साथ ही जो सदस्यता अभियान जैसे कार्यक्रम है जिनके लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है, पुंडेश्वरी जी को सांसद है वो बिल्कुल रुचि। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हार पर मंथन बीजेपी कर रही है। राजधानी रांची में भी हमने 2 बैठकों का दौर देखा 2 दिनों तो अब बारी है दिल्ली की, और दिल्ली में भी कल महत्वपूर्ण बैठक होनी है, वहां पर भी मंथन होना है। और सदस्यता अभियान की शुरुआत भी 8 तारीख से बीजेपी करने वाली है, वहां पर भी चर्चा हो रही है। शुक्रिया आपका रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि हार पर बीजेपी मंथन यहां पर करती हुई नजर आ रही है। पार्टी संगठन में भी बदलाव के यहां संकेत जरूर नजर आ रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।